एक्सरसाइज 11.4 का 11th क्वेश्चन है। फ्लोर ऑफ ए रूम इज ऑफ डायमेंशन 5 by 4 मीटर एंड इट इज कवर्ड विद सर्कुलर टाइल्स ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर ईच एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट रिमेन अनकवर्ड विद टाइल्स। अब देखिए हमें एक फ्लोर दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन हमें 5 by 4 मीटर दी हुई है और ये इसके अंदर सर्कुलर टाइल्स लगी हुई है जिसका हर एक टाइल्स का डायमीटर हमें कितना दे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो हमें जो टाइल्स से अनकवर्ड जो एरिया है, जो टाइल्स से कवर नहीं हो रहा है, हमें वो फाइंड करना है। देखिए ये बीच वाला एरिया इस तरह के जो टाइल्स से कवर नहीं है वो एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फ्लोर है ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसके डायमेंशन 5 by 4 दी हुई है। तो इस फ्लोर के एरिया में से ये इतनी भी सर्कुलर टाइल्स हैं उसके एरिया को माइनस कर दें तो जो अनकवर्ड एरिया है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो पहले तो हम देख लें इसमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोर की जो डायमेंशन दी हुई है हमें कितना दिया, फ्लोर 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर ब्रॉड है। ओके, तो हम क्या करें, क्योंकि हमें इसमें हर एक सर्कुलर टाइल्स कैसी है, आइडेंटिकल है और सबका डायमीटर दिया हुआ है हमें 50 सेंटीमीटर। तो अगर फ्लोर की लेंथ को और सर्कुलर टाइल के डायमीटर से अगर हम डिवाइड कर दें, ये हमें 50 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो फ्लोर के अगर लेंथ को सर्कुलर टाइल्स के डायमीटर से डिवाइड कर दें हमें पता पड़ जाएगा कि एक रो में कितनी टाइल्स लगी हुई हैं। इसी तरह से अगर फ्लोर की विड्थ को इसके डायमीटर से डिवाइड कर दें हमें पता पड़ जाएगा कॉलम वाइज में कितनी टाइल्स लगी हुई हैं। उनका मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है। ओके, देखिए तो नंबर ऑफ टाइल्स इन अ रो, नंबर ऑफ टाइल्स इन अ रो, तो रो में कितनी टाइल्स हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है फ्लोर की 5 मीटर, लेकिन हमें डायमीटर सेंटीमीटर में दिया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 कर दिया। और जो एक सर्कुलर टाइल्स है उसका डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम 50 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देते हैं। ओके, देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10। तो इसका मतलब रो में जो है वो कितनी है 10 टाइल्स लगी हुई हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ टाइल्स इन अ कॉलम, कॉलम में देख लेते हैं। तो देखिए कॉलम, ये जो विड्थ है इसकी वो कितनी दी हुई है 4 मीटर, 4 × 100 कर देते हैं, सेंटीमीटर में आ गया, डिवाइडेड बाय 50, एक टाइल्स के डायमीटर से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ जा रहा है, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 5 2 = 10, 2 × 4 कितना हो गया 8, तो ये आ गया 8। यानी 8 टाइल्स कॉलम वाइज लगी हुई हैं और 10 टाइल्स रो वाइज लगी हुई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स वो कितनी हो जाएंगी, तो हो जाएगा 10 × 8, 80 टाइल्स। तो टोटल 80 सर्कुलर टाइल्स लगी हुई हैं इसमें। ओके, चलिए एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओके माइनस एरिया ऑफ 80 सर्कुलर टाइल्स। ओके, जो फ्लोर है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो कितना हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें पता है कितना 5 × 4, ये मीटर में, माइनस एरिया ऑफ 80 सर्कुलर टाइल्स। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो यहाँ पर इस तरह के 80 सर्कल्स है। ओके, तो 80 × πr²। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सर्कल का हर एक सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ। तो यहाँ पर रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, πr², रेडियस है 25 पर ये सेंटीमीटर में, क्योंकि हम इसको मीटर में ले रहे हैं तो इसको ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके लिए इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, πr²। तो ये कितना आ गया 5 × 4 20 माइनस
80 ओके इंटू पाई, और देखिए 25/100 कितना हो जाएगा 1/4, स्क्वायर हो जाएगा 1/16, ये 80 है, आगे 1/16, ये 16 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 20 माइनस 5 पाई। ओके पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 20 माइनस 5 इंटू 3.14, पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ गया 20 माइनस 5 4 जा 20, ओके कितना आ गया 7 5 3 जा 15, 15.70, 20 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया 5, 5 में से 0.7 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4.30 मीटर स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो जो अनकवर्ड एरिया है वो कितना होगा 4.30 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ए रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, एक रोम्बस है, इसके सभी वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और अगर हमें उस सर्कल का एरिया 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है तो उस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। ओके अब देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा, ये वो सर्कल हो गया जिसके अंदर एक रोम्बस बना हुआ है, इसके सभी वर्टाइसेस इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ओके इसको नाम दे देते हैं हम ABCD, ये वो रोम्बस हो गया, और AC और BD इसके क्या हो गए, ये डायगोनल हो गए। ओके अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हम जानते हैं, फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है हाफ D1 इंटू D2। अगर मुझे D1 D2 मिल जाए तो मैं एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकता हूँ। अब देखिए देखने में क्या लग रहा है कि जो AC और BD हैं वो इस सर्कल के डायमीटर होंगे, सर्कल के डायमीटर होगा, सर्कल की रेडियस हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसका हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो ये डायमीटर हो जाएंगे, तो हम इजीली जो डायगोनल और डायमीटर सेम हो जाएंगे तो इजीली हम निकाल सकते हैं, पर हमें प्रूफ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि AC और BD इस सर्कल के डायमीटर हैं तो किस तरह से होंगे वो। देखिए जरा इसे समझिए, अब यहाँ में क्या बोला हुआ है कि ABCD क्या है, रोम्बस है, रोम्बस है इसका मतलब पैरेललोग्राम भी है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके सो एंगल A प्लस एंगल C, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर क्योंकि एंगल A और एंगल C इक्वल हैं तो एंगल C की जगह एंगल A पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से मिल गया हमें एंगल A इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। देखिए हमें एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल रहा है, एंगल A 90 है तो एंगल C भी 90 है, सिमिलरली एंगल B और D भी 90 हो जाएंगे। इसका मतलब सारे एंगल कैसे हो गए, ये 90 डिग्री के इक्वल हैं, और ये साइड तो हमें इक्वल दी ही हुई है क्योंकि रोम्बस है, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D है। और जो एडजेसेंट एंगल यहाँ पर कितना हो रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब ये रोम्बस क्या होगा कि स्क्वायर होगा। तो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल रहा है, इससे हमें दो बातें पता पड़ रही हैं। पहली बात तो क्या पता पड़ रही है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर, और अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर में डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी AC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा BD। सो AC इज इक्वल टू
BD। ओके, और दूसरी बात क्या पता पड़ रही है कि देखिए ये एंगल कितना दिया हमें 90 डिग्री, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये BD क्या होगा, इस सर्कल का डायमीटर होगा। ये हमें प्रॉपर्टी पता है कि सपोज ये कोई सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का डायमीटर अगर सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि सर्कल का डायमीटर सर्कल के ऊपर कितना 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है सर्कल के ऊपर, दैट मीन्स कि BD क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो दूसरी बात यहाँ से क्या पता पड़ रही है कि जो BD और AC है वो सर्कल के क्या है, डायमीटर है। AC एंड BD आर डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, और इस सर्कल के क्या हो गए, डायमीटर हो गए। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल रहे थे, इसके डायगोनल को हम D1 D2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डायगोनल D1, दूसरा डायगोनल D2 था, और ये एक्चुअली सर्कल का क्या है, डायमीटर, इसको मैं D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो D1 D2 किसके इक्वल हो गए, D के इक्वल हो गए। नाउ हमें एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल वो हमें गिवन है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1256। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1256 अपॉन पाई, और पाई की जगह रख लेते हैं हम 3.14, तो ये मिल जाएगा हमें 1256 अपॉन 314, और ये ऊपर आ गया 100, डेसिमल रिमूव कर दिया हमने। तो ये देखिए इससे 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 400। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 400। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो सर्कल की रेडियस कितनी मिल गई हमें, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सर्कल का डायमीटर है, सो डायमीटर ऑफ सर्कल तो वो कितना होगा, 2r के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स 2 इंटू 20 कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। तो सर्कल का डायमीटर मिल गया हमें 40 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या मिल जाएगा हमें, तो देखिए वो मिल जाएगा हाफ, और ये D1 D2 था तो इसको D इंटू डी कर देते हैं, D1 D2 की जगह पे हम D पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ D स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें हाफ, और D कितना मिल गया, 40, तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ और 40 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, ये 2 0, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 800। तो ये मिल गया हमें 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस है वो कितना होगा, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा। An archery target has 3 regions formed by 3 concentric circles as shown in figure. If the diameters of the concentric circles are in the ratio 1:2:3, then find the ratio of the areas of 3 regions. अधिक इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, एक आर्चरी टारगेट है, इसमें हमें ये 3 रीजन दिए हुए हैं, एक ये व्हाइट वाला, एक ब्लू शेडेड है और ये रेड शेडेड रीजन है। ओके, हमें इन तीनों सर्कल्स के जो डायमीटर है उसका रेशियो दे दिया 1:2:3। तो हमें ये 3 रीजन है, उनके एरियाज का रेशियो बताना है, ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। ओके, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इस सर्कल को नाम दे देते हैं, हम इसको बोल देते हैं ये सर्कल 1 C1, इसको बोल देते हैं C2, इसको बोल देते हैं C3। तो ये वाला जो रीजन है हमारा क्या हो जाएगा, इसको बोल रहे हैं हम R1, इस रीजन को बोल देते हैं हम R2, और इसको बोल देते हैं हम R3। ओके, और हमें इन्हीं का रेशियो बताना, R1:R2:R3। तो R1 अगर हमें निकालना है इसका एरिया, तो पहले सर्कल का एरिया मिल जाएगा। अगर मुझे R2 का एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, जो सेकंड सर्कल है उसके एरिया में से फर्स्ट सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो जो रीजन R2 है वो मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे R3 का एरिया निकालना है थर्ड रीजन का, तो मुझे क्या करना होगा, थर्ड सर्कल के एरिया में से सेकंड सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा। ओके, चलिए अब देखिए, अगर मैं इन सर्कल्स के डायमीटर को D1 D2 D3 से रिप्रेजेंट करूं तो मुझे क्या दिया हुआ है,
D1:D2:D3, ये रेशियो दिया है 1:2:3। ओके, सो D1 इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ क्योंकि 1:2:3 का रेशियो है, तो D1 इज इक्वल टू अगर x लेते हैं तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। सिमिलरली D3 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3x। ओके, फर्स्ट सर्कल का एरिया अगर A1 से रिप्रेजेंट करें तो कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर होता है, पाई रेडियस स्क्वायर, तो ये आ गया पाई, और यह रेडियस की क्या हो जाएगा D1/2, उसका डायमीटर D1 था, तो D1 का हाफ ये रेडियस हो जाएगा, तो पाई D1/2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पाई, और D1 की वैल्यू कितनी हमने बोला x, तो ये हो गया x/2 स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 1/4 पाई x स्क्वायर। ओके, इसी तरह से जो सेकंड सर्कल है उसका एरिया देखिए क्या हो जाएगा, सेकंड सर्कल ये पूरा एरिया, इसका एरिया मिल जाएगा हमें पाई D2/2 होल स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर D2 है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा D2/2, तो ये हो जाएगा पाई, और D2 कितना है 2x है, तो ये हो गया 2x/2 स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया पाई x स्क्वायर। इसी तरह से जो थर्ड सर्कल है उसका एरिया A3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हो जाएगा पाई D3/2 होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया पाई, और D3 कितना है हमारा, वो है 3x, तो ये आ जाएगा 3x/2 होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 9/4 पाई x स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए एरिया, हमें ये R1, R2 और R3 इनका एरिया चाहिए। तो देखिए R1 का एरिया कितना हो गया, तो R1 का एरिया यानी पहले सर्कल का एरिया, तो R1 का एरिया यानी फर्स्ट सर्कल का एरिया, तो वो A1 के इक्वल होगा, और वो कितना है पाई 1/4 पाई x स्क्वायर है, 1/4 पाई x स्क्वायर। ओके, सेकंड रीजन का एरिया, तो सेकंड रीजन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इस सेकंड रीजन में से यानी सेकंड सर्कल में फर्स्ट सर्कल का एरिया को माइनस कर दें, तो सेकंड रीजन मतलब R2, तो जो R2 का एरिया निकालना है हमें, तो क्या करें हम A2 माइनस A1, सेकंड सर्कल का एरिया माइनस फर्स्ट सर्कल का एरिया, सेकंड सर्कल का एरिया कितना पाई x स्क्वायर, माइनस फर्स्ट सर्कल का एरिया कितना है 1/4 पाई x स्क्वायर। ओके, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये पाई x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/4 3/4, तो ये आ गया 3/4 पाई x स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड रीजन का एरिया निकालेंगे हम, तो वो कितना आ जाएगा, थर्ड रीजन का एरिया निकालना मतलब थर्ड सर्कल में से सेकंड सर्कल का एरिया माइनस कर दें, इसका मतलब A3 माइनस A2, थर्ड सर्कल का एरिया 9/4 पाई x स्क्वायर, माइनस सेकेंड सर्कल का एरिया कितना है पाई x स्क्वायर। ओके, तो 9/4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4, तो ये आ गया 5/4 पाई x स्क्वायर। ओके, पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें R1:R2:R3 फाइंड करना है ना। R1:R2:R3 ये रेशियो में फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर R1 कितना है, कितना मिल गया हमें 1/4 पाई x स्क्वायर, यह आ गया 1/4 पाई x स्क्वायर। R2 कितना है 3/4 पाई x स्क्वायर, 3/4 पाई x स्क्वायर। R3 कितना है 5/4 पाई x स्क्वायर, 5/4 पाई x स्क्वायर। ओके, अब ये पाई x स्क्वायर सब में कॉमन दिख रहा है हमें, तो ये हटा सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं, और देखिए अपॉन 4 भी दिख रहा है यहाँ पर, तो पाई x स्क्वायर अपॉन 4 इसको हम हटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1:3:5, तो 1:3:5 ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ओके,
यानी R1:R2:R3 जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनके एरिया में रेशो क्या है 1:3:5। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 14 क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM एंड 6:40 AM। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, किसी क्लॉक की जो मिनट हैंड है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हमें 6:05 AM से 6:40 के बीच में वो जो मिनट हैंड जितना एरिया स्वैप करेगी वो फाइंड करना है। ओके, चलिए देखिए, सपोज ये वो क्लॉक हो गई। ओके, यहाँ का 12 ले लेते हैं, ये 3, 6 एंड 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ओके, अब क्या टाइम बोला हुआ है हमें, कहाँ से 6:05 AM से 6:40 AM तक, तो इसमें देख ली कितना एंगल स्वेप्ट होगा पहले तो देखिए 6:05 से इसका मतलब ये हो गया कि 6:05 मतलब जो मिनट हैंड है 6:05 पर यहाँ कहीं होगी, ये वो मिनट हैंड हो गई, इसकी लेंथ हमें दी है 5 सेंटीमीटर। ओके, और 6:40 पे वो कहाँ होगी मिनट हैंड, वो उसकी पोजीशन यहाँ कहीं होगी। ओके, तो इस ड्यूरेशन में हम ये देख लें कि ये कितना एंगल स्वैप कर रही है, कितना एंगल बना रही है। तो देखिए कैसे निकालेंगे कि टोटल कितने मिनट हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे, ये 35 मिनट हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, तो टोटल 35 मिनट हो रहे हैं। ओके, तो देखिए इन 60 मिनट हैंड make angle 360 degree. Okay, so in 1 minute, यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं, in 1 minute मिनट हैंड make एंगल, कितना एंगल स्वैप करेगी 1 मिनट में, 360/60। ओके, तो ये कितना आ गया, ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया 6 डिग्री, ये कैंसिल हो गया 6 से, तो कितना आ गया 6 डिग्री। सो इन 35 मिनट मिनट हैंड मेक एंगल 35 × 6 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 35 × 6, तो ये हो जाएगा 210 डिग्री, 210 डिग्री। ओके, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो जा रहा है 210 डिग्री। हम ऐसा भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 + 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 210 डिग्री। ओके, 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल होता है 30 डिग्री का, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो गया ये 210 डिग्री। और हमें क्या करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है सेक्टर से, ये जो एरिया स्वैप्ट हो रहा है ये हमें बताना है। ओके, तो कैसे निकाल लेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता ही है, θ/360 × πr²। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा कितना हो गया 210 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की जगह हम रख देते 22/7, r² कितना है 5 ओके, देखिए कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 7 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 से फर्दर कैंसिल हो जा रहा है ये 12 टाइम, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, दिस इज 11, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 11 × 25/6, तो ये कितना हो गया 25 × 11, तो ये आ जाएगा 275/6 सेंटीमीटर। 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 4 जा 24, 35, तो कितना आ गया 6 5 जा
5 रिमाइंडर बच गया, तो ये आ गया 5/6। 45 5/6 सेंटीमीटर, ये हमारा वो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बताना है, तो 45 5/6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सेंट्रल एंगल 200 डिग्री ऑफ अ सर्कल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें उस सेक्टर का एरिया गिवन है जिसका सेंट्रल एंगल 200 डिग्री है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो आर्क लेंथ है वो फाइंड करना है। ओके, देखिए तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, होता है L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो यहाँ में थीटा तो पता है पर आर नहीं पता है, तो आर कहाँ से मिलेगा हमें, तो वो जो एरिया ऑफ सेक्टर दिया उससे हमें आर मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। ओके, तो यहाँ में एरिया कितना दिया हुआ है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 770 और थीटा कितना दे दिया 200 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। ओके, तो पाई की जगह रख देते हैं हम 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ पर ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22 और ये 11 7 जा ओके 77, ये आ गया 0, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास, ये 7 आ जा रहा है और कितना आ रहा है ये 2 इंटू 2, और ये देखो 2 2 जा 4, 4 से ये 36 कैंसिल हो गया 9 टाइम, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया यहाँ से ये 7 और एक 7 ये है, तो 7 इंटू 7 इंटू 9, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक 7 और एक 3, 7 इंटू 3 21, तो 21 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें रेडियस मिल गया। तो रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क थीटा कितना है 200 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर कितना आ गया 21। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 7 से ये 7 3 जा 21 और देखिए 3 और 2 3 2 जा 6 6 6 जा ये आ गया 60, ये 0 से 0 कट जाएगा। ओके, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 11, तो ये मिल गया हमें 3, तो ये आ गया 20 इंटू 11 220 अपॉन 3। तो अब देखिए 220 अपॉन 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 अपॉन 3, 73 1/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ हो जाएगी 73 1/3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल एंगल of two sectors of circles of radii 7 cm and 21 cm are respectively 120 degree and 40 degree. Find the areas of the two sector as well as the length of the corresponding arc. What do you observe? देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस हमें दी है 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, उनका जो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है वो कितना 120 डिग्री 40 डिग्री है। तो हमें दोनों सर्कल्स के सेक्टर्स का एरिया और उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ फाइंड करना है। ओके, देखिए कैसे करेंगे। सपोज ये वो एक सर्कल हो गया, ये वो दूसरा सर्कल है। पहले वाले सर्कल के लिए हमें क्या दिया हुआ, रेडियस 7 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री। तो ये सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। दूसरे सर्कल के लिए हमें दिया हुआ है रेडियस 21 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल है 40 डिग्री। देखिए कुछ इस तरह से, ये 40 डिग्री सेंट्रल एंगल, ये 21 सेंटीमीटर। इसका सेंटर O2, इसका सेंटर O1 बोल देते हैं। ओके, अब देखिए हमें ये फॉर्मूला पता है
अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, और अगर आर्क लेंथ की बात करें तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, अब पहले वाले केस में हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। अगर इसको मैं A1 से रिप्रेजेंट करूं तो थीटा अपॉन 360 यानी थीटा कितना है यहाँ पर 120 डिग्री, तो 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख देते 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। ओके, ये कैंसिल हो जा रहा है, 12 3 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 2 14 और ये कितना आ गया 15/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट सर्कल का एरिया मिल गया हमें। सेकंड सर्कल का एरिया अगर मैं इसको A2 से रिप्रेजेंट करूं, देखिए कितना आ जाएगा, ये थीटा अपॉन 360 यानी 40/360 पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 इंटू 21। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा, तो ये आ गया 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा। ओके, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 7 जा 22 इंटू 7 तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसकी आर्क लेंथ निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले सर्कल की आर्क लेंथ को मैं L1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो थीटा अपॉन 360 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना है 7, ये कैंसिल हो गया, 12 3 जा। ओके, और ये देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है, 22 इंटू 2 44, तो ये आ गया 44/3 सेंटीमीटर। सेकंड केस में आर्क लेंथ निकाल लेते हैं, इसको L2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, थीटा अपॉन 360 यानी 40/360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना है यहाँ पर 21। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 4 9 जा 36, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 7 जा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2 कितना आ गया 44, तो ये आ गया 44/3 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए एरिया कितना आ रहा है, फर्स्ट केस में एरिया आ रहा है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सेकंड केस में आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आर्क लेंथ है वो कितना 44/3 सेंटीमीटर, यहाँ भी आर्क लेंथ 44/3 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब अगर हमें दो डिफरेंट सर्कल अगर गिवन है, ओके, और अगर उनके सेंट्रल एंगल भी कैसे डिफरेंट है, तो अगर उनकी आर्क लेंथ कैसी मिल रही है, हमें इक्वल मिल रही है, तो कोई जरूरी नहीं कि उनका एरिया भी कैसा हो, इक्वल हो। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, arc length of two sector of two different circle may be equal. Okay, arc length of two sectors of two different circles may be equal, but their areas need not be equal. मतलब अगर दो सर्कल हैं, दो डिफरेंट सर्कल हैं, और अगर उनकी आर्क लेंथ इक्वल है तो उनके एरिया भी इक्वल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, तो ये शेडेड रीजन है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें दे दी 14 सेंटीमीटर, ओके, और उसके अंदर ये इस तरह से 4 सेमी सर्कल्स अरेंज किए हुए हैं, और ये बोला हो कि ये सेमी सर्कल है स्क्वायर की बाउंड्री से कितना 3 सेंटीमीटर अंदर तरफ है, ओके।
तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो पहले तो हम ये सेमी सर्कल है, इसकी कहीं से रेडियस मिल जाए हमें, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर में से इस ये 4 सेमी सर्कल है उसके एरिया को माइनस कर देंगे, और ये बीच वाला जो पोर्शन है इसके एरिया को माइनस कर देंगे। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, हम इसके जो सर्कल है उसके रेडियस को हम r ले लेते हैं। तो देखिए आप, ये जो सेमी सर्कल है ये इसका डायमीटर हो जाएगा ऊपर वाले सर्कल का, तो ये कितना हो गया, ये 2r हो गया। ओके, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं इन पॉइंट को, तो ये एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा जिसकी साइड कितनी हो गई, 2r हो गई। और ये देखिए ये इस वाले सेमी सर्कल की ये रेडियस है, तो ये कितना है, r। सिमिलरली ये इस तरफ इस वाले सर्कल की रेडियस है, ये कितनी हो गई, r। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूँ तो कितना, r प्लस 2r प्लस r, तो ये कितना हो गया, 4r। ओके, और ये मुझे सर्कल की साइड की स्क्वायर की ये साइड कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस ये r प्लस 2r प्लस r प्लस 4r प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 14 सेंटीमीटर। 3 प्लस 3 6, 14 में से 6 माइनस कर देंगे तो 4r इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। ओके, तो r इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 8/4 यानी 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सर्कल की रेडियस कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दें, उसमें से क्या करें, ये 4 सेमी सर्कल है इसका एरिया माइनस कर दें, और बीच में जो स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया माइनस कर दें। ओके, देखिए जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल ओके, 4 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये एरिया ऑफ जो आउटर स्क्वायर है इसकी डायमेंशन कितनी दे दी है, 14 सेंटीमीटर, साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस एरिया 4 सेमी सर्कल। 4 सेमी सर्कल है तो क्या हो गया, 4 इंटू एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई और आर कितना है, यहाँ पर आर की वैल्यू हमें मिल गई 2, तो ये आ गया 2 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। इनर स्क्वायर है उसका ये कितना दे दिया हमें, उसकी साइड कितनी है, 2r, तो ये 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2r का होल स्क्वायर, फिलहाल अभी यही लिख देते 2r स्क्वायर। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 14 स्क्वायर कितना हो गया, 196 माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 2 स्क्वायर 4, 4 2 8 पाई, ये आ गया 8 पाई प्लस इस आर की जगह क्या पुट करेंगे हम 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 स्क्वायर कितना आ गया 16, तो ये आ गया 16। तो इसको लिख सकते हैं 196 माइनस 16 माइनस 8 पाई, तो ये हो जाएगा 196 माइनस 16, तो हो जाएगा 180 माइनस 8 पाई, तो 180 माइनस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ चाहे तो हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 180 माइनस 8 इंटू 3.14, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख दी हमने, कितना आ गया, ये 180 माइनस 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और कितना 3, तो कितना आ जाएगा 11, 1 8 3 जा 24 और 1 25, तो ये आ गया 25.12। 180 में से 25.12 माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 25 करेंगे तो 155 और उसमें 0.12 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना है 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। देखिए सर्कुलर व्हील दिया हुआ है जिसका एरिया कितना 1.54 मीटर स्क्वायर। अगर वो 176 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसमें कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये हमें बताना है। ओके, देखिए उसके लिए हमें क्या उस सर्कल की रेडियस निकालने की जरूरत पड़ेगी। वो हम इस एरिया से निकाल सकते हैं। हमें एरिया कितना दिया हुआ है, वो हमें दे दिया है 1.54 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर उस सर्कल की रेडियस को मैं r से रिप्रेजेंट करूं तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1.54, ये हमें गिवन है। ओके, तो या पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 154/100। डेसिमल हटा लिया हमने, तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया हमें 154/100 इंटू 7/22। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 4 जा 44, फिर ये फर्दर 2 से कैंसिल हो गया 7 टाइम। तो देखिए यहाँ पर 7 इंटू 7 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 100 है, तो हमें r निकालना तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 7/10 मीटर। ये हमें रेडियस मिल गया उस सर्कल का। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम ये देख लें कि उस व्हील ने, उस सर्कुलर व्हील ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है और उसको उस सर्कुलर व्हील के हम सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, देखिए तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, सर्कुलर व्हील। ओके, डिवाइडेड बाय circumference of circular wheel। circumference of circular wheel। तो यहां पर देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 176 मीटर, तो ये आ गया 176 मीटर डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो ये 2 और पाई की जगह 22/7 और r हम निकाल चुके हैं 7/10, रख दिया 7/10। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 176 अपॉन कितना 2 इंटू 22 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 7, ये 7 और 10 रेसिप्रोकेट होके इसको ऊपर पहुंचा दे रहे हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 6 जा 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16। ओके, तो 4 इंटू 10 तो ये आ गया 40। तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो कितने होंगे 40, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सेगमेंट ऑफ अ सर्कल formed by a chord of length 5 cm subtending an angle of 90 degree at the center। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये एक सर्कल है और हमें एक कॉर्ड दी हुई है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कॉर्ड हो गई जिसकी लेंथ हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। ओके, ये 90 डिग्री, और हमें बोला हुआ कि ये कॉर्ड इस सर्कल को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट और रिमेनिंग पार्ट क्या है मेजर सेगमेंट। तो हमें इन सेगमेंट्स का डिफरेंस फाइंड करना है। सर्कल की रेडियस को हम r ले लेते हैं। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, हमें पता है उसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और होल मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम रख दें, यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन 90 बाई 2 तो कितना आ जाएगा ये 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा बाई 2 तो ये आ जाएगा कॉस 45, ओके, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अब 90 अपॉन 360 1/4 हो गया, तो ये मिल गया हमें पाई बाय 4 माइनस साइन 45 क्या होता है 1/√2 कॉस 45 1/√2 इंटू आर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं फिर हम, ये हो गया पाई बाय 4 माइनस 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना, तो हम क्या करें, इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें, तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो कैसे मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई बाय 4 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4 और ये प्लस 1/2, बाहर माइनस तो ये माइनस, तो प्लस 1/2 आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया। अब जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना निकला 3/4 पाई, 3/4 पाई प्लस हाफ इंटू आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो कितना है पाई बाय 4 माइनस हाफ आर स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, वही आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 3/4 पाई 3/4 पाई माइनस पाई बाय 4, ओके, प्लस हाफ और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू आर स्क्वायर। तो कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें, 3/4 पाई में से पाई और 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पाई बाय 2, तो ये हो गया पाई बाय 2 प्लस हाफ और हाफ कितना हो गया 1 प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर। तो मिल गया पाई बाय 2 प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर। अब कहीं से अगर मुझे आर की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। देखिए अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड कैसी हैं, ए और ओ भी इक्वल है, और ये एंगल हमें दिया 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, क्योंकि साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, और ये 45 हो जाएंगे, 45 ये 90, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 दिया हुआ है हमें, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, सपोज इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूं, तो ये 90 डिग्री होगा। फिर राइट एंगल ट्रायंगल OAM में
और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से AM कितना मिल जाएगा हमें, तो AM मिल जाएगा 5/2। तो ये AM कितना हो गया 5/2 सेंटीमीटर। ओके, तब देखिए रेडियस निकाल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAM, इसमें अगर मैं आपसे cos 45 की बात करूं तो देखिए cos ऑफ 45 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन r। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो ये आ जाएगा 5/2r। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना मिल गया 5√2 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ये r मिल गया। अब मुझे यहाँ पर r² की ज़रूरत है, तो यहाँ से r² ले लेते हैं। देखिए r² कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 इंटू √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो r² कितना आ गया 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा π/2 + 1 इंटू 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो सकता है। चाहे तो यहाँ हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। पाई की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 22/7 इंटू 2 + 1, ये आ गया 25 अपॉन 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 11 टाइम, तो 11 + 7 18, तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 7। ओके, इंटू 18 अपॉन 7 इंटू 25 अपॉन 2, तो कैंसिल होके आ गया 9। 25 इंटू 9 225 अपॉन 7। तो अगर इसको 7 से डिवाइड कर दे तो कितना मिलेगा, 7 3 = 21, 7 2 = 14, डेसिमल 7 1 = 7, तो ये आ गया 32.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 32.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 20th क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें दे दी है 21 सेंटीमीटर। तो हमें उस सर्कल के मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का डिफरेंस बताना है। ओके, ये दिया हुआ है हमें, ये वो सर्कल का जो माइनर सेक्टर है वो सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया ये। तो जो मेजर सेक्टर है उसका सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 360 - 120, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री। इसका रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें ये जो मेजर सेक्टर है उसका और ये माइनर सेक्टर का डिफरेंस बताना है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है θ/360 इंटू πr²। ओके, निकाल लेते हैं हम। ये देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, उसके लिए सेंट्रल एंगल कितना है 240 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये θ/360 यानी 240/360 इंटू πr²। आर की वैल्यू हम रख देंगे, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है, इसके लिए सेंट्रल एंगल है 120, तो ये 120/360 इंटू πr²। ओके, अब आप देखें यहाँ से ये कैंसिल हो जा रहा है, 12 2 = 24, 12 3 ये आ गया 2/3, तो यहाँ से मिल गया हमें 2/3। ये πr² कॉमन ले लेंगे
और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/3, 2/3 माइनस 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 1/3 पाई की जगह रख दिया हमने 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 21, ये आ गया 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21, तो ये 21 कैंसिल हो गया। और 22 इंटू 21, 21 2 ज़ा कितना हो गया, ये हो जाएगा 42, तो 42 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों सेक्टर्स के एरियाज का डिफरेंस हो जाएगा। ओके, और यही हमारा आंसर है।